हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। गाइस, आज मैं मेरे बारे में बताना चाहूँगी कि मैं बहुत अच्छी हूँ और थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। आई लव्ड इट एंड आई लव यू ऑल सो मच। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड एक सपोर्ट और कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कम लोग लाइक करते हैं, देखते ज़्यादा हैं, इसलिए वीडियो की रैंकिंग मेरी घट रही है, जबकि मैं डेली इस चैनल पे अपडेट करती हूँ। जब से मैंने स्टोरी स्टार्ट किया है तब से ही, इसलिए ये तो गलत है। बाकी हम लोग स्टोरी पे चलते हैं। और वैसे भी इसके बस 2 ही पार्ट बचे हैं। ये सेकंड लास्ट पार्ट है, इसके बाद एक पार्ट और आएगा और फिर ये स्टोरी एंड हो जाएगी। चलिए तो स्टोरी पे वापस आते हैं। लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जब चैंग जो रोते हुए विंग से बोल रहा था कि वो अपने एक अच्छे सबसे प्यारे दोस्त को खोना नहीं चाहता। विंग ही बताए कि अब चैंग क्या करे। विंग जिसने कहा कि वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर निकालेंगे, पर चैंग को अभी के लिए शांत होना होगा। उनके पास और भी बड़े मैटर्स हैं इस बारे में सोचने के लिए। इस बारे में वो बाद में भी सोच सकते हैं। चैंग ने हामी भर दी, क्योंकि हाँ, उनके पास एक बहुत बड़ा मैटर है, सिया का मैटर, जिसे उन्हें सॉल्व करना है। उन्हें सारी बातों का पता लगाना ही होगा। यहाँ से हम सीन स्किप करके देखते हैं 1 महीने बाद का। अब तक वांग जी के पास काफ़ी सारे प्रूफ आ चुके थे कि उसकी बहन को किसने इतने समय तक छुपा के रखा था। विंग, वांग जी, लान सेचेन, जियांग चेंग, वो सभी लोग अपने घर पर पहुँचे। सिया अभी तक उठकर बैठ भी नहीं पाती है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। वो जिस मेडिसिन को वो इनहेल किया करती थी, जिस मेडिसिन को वो लिया करती थी, मतलब जिस मेडिसिन को उसे दिया जाता था, उसकी वजह से उसकी बॉडी पैरालिसिस है। वो उठ नहीं पा रही है और ना ही चल पा रही है। अभी तक वो कुछ बोल भी नहीं पाई है, इसलिए वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। इतने दिनों के बाद, लगभग 1 महीने के बाद, वो अपने घर वापस जा रहा था, और तोड़-फोड़ करने के लिए, बात करने के लिए नहीं, क्योंकि उसके पास सारे सबूत हैं। इस सब में किसका हाथ है उसे सब कुछ पता चल गया है, तो उसे वहाँ जाना है, उनसे बात करनी है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। विंग भी हैरान है इस बात को लेकर। उसने अपने पेरेंट्स को आज सुबह ही मैसेज करके बताया है कि वो लान हाउस आ जाएं, उन्हें कुछ ज़रूरी बात करनी है। वी फैमिली भी वहाँ आ चुकी थी। अब बारी थी तो फिर इन चारों बच्चों के आने की। वांग जी जैसे ही वहाँ एंटर करता है, अपनी कार से उतरने के बाद उसने आओ देखा ना था, सीधे अंदर चला गया। घर के अंदर जाने के बाद उसने सबसे पहले काम जो किया वो था वहाँ के एक गुलदस्ते को उठा करके वहीं तोड़ दिया। उसने ज़मीन पर फेंक के मारा, क्योंकि उसे बहुत 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 गुस्सा आ रहा है। वांग जी जो अपने पेरेंट्स की तरफ देख रहा था, उसने अपनी माँ की तरफ देखा, उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा, मॉम, मुझे सिया के बारे में सारी सच्चाई जाननी है। मैं बिलीव नहीं करता हूँ इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं मानूंगा। बताइए मुझे जानना है। वांग जी अपनी मॉम के बहुत ज़्यादा करीब चला गया था, बहुत करीब। ऐसा लग रहा था कि वो आज अपनी माँ को बहुत ज़्यादा धमकी देना चाहता हो। वांग जी के फादर ने वांग जी को उनसे अलग किया और कहा, वांग जी, अपनी हद में रहो, तुम्हारी माँ है वो। वांग जी जो पेपर हाथ में लेकर आया था, उसने वहीं ज़मीन पर फेंकते हुए कहा, क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो इनमें क्या लिखा हुआ है? इन कागज़ों में जो लिखा है वो तो इस बात से बिल्कुल उल्टा है कि ये लेडी मेरी माँ है। मिसेस लान, जो कि एकदम चुपचाप वहाँ खड़ी हुई थी, उनकी आंखों में गिल्ट है, काफ़ी सारा गिल्ट है, पछतावा है, पर किस बात का ये हम नहीं जानते। विंग वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी रुकने की हालत में था ही नहीं। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने फादर के हाथ को अपने हाथ से छुड़ाया और कहा, डैड, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इससे कहिए मुझे सारा सच बता दे, नहीं तो मुझे मजबूरी में पुलिस के पास जाना होगा। और अब आप इस बात से मुकर भी नहीं सकते कि सिया को इन्होंने छुपा कर रखा था। मिस्टर लान, जिन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा कि मुझे मालूम है कि इसने तुम्हारी बहन को छुपा कर रखा था, मुझे मालूम है, और मैंने ही ऐसा किया था। और कुछ? वांग जी को एक और झटका लगा। अभी तक तो उसके पास जो सबूत आए थे उसमें यही साबित हो रहा था कि मिसेस लान ही वो इंसान है जिन्होंने सिया को छुपाया था, पर यहाँ तो उसके डैड भी इस करामात में शामिल है। ये सुनकर तो वांग जी और ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी फैमिली क्या कर रही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो टूट चुका था बुरी तरह से। वांग जी अपने घुटनों पर था। विंग उसे संभाल रहा था। विंग ने अपनी मॉम की तरफ देखा और कहा, माँ, क्या आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? मुझे भी जानना है कि ये सब क्या है। जो मुझे आज मालूम हो रहा है वो तो जो आपने हमसे कहा उससे एकदम उल्टा है, एकदम उलट दिया है सच्चाई को। विंग की माँ जो अब रोने लगी, उन्होंने कहा कि विंग, इसमें उनकी गलती नहीं है, इसमें गलती किसी की नहीं है, हालातों की गलती है। सिया असल में मिसेस लान की बेटी है। उन्हें
ये बात बहुत पहले से ही मालूम है। जब मिसेस लान की मिस्टर लान के साथ शादी नहीं हुई थी, तब से उन्हें ये बात मालूम है। वांग जी के फादर का अफेयर था इस लेडी के साथ में, जिसे वो अपनी माँ बोला करता है। कैरमल ली उसकी असली माँ नहीं है। उसकी असली माँ की डेथ बहुत पहले ही हो चुकी है। उनके डेथ हो जाने के बाद में वांग जी के फादर ने इनसे शादी की, लेकिन सिया की हालत बहुत ख़राब थी। वो बहुत बुरे हालातों में थी और इन्होंने मतलब कैरमल ली ने तो सिया को बहुत पहले ही छोड़ दिया था। उसे एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। वहाँ पर मिसेस वी को वो लड़की मिली थी। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन मिसेस वी जिनका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया। चैंग जो उनका पहले से ही अडॉप्टेड चाइल्ड था, इसके अलावा उनके पास अब एक बेटी भी थी, इसलिए वो लोग खुश थे। कुछ टाइम बाद उन्हें एक और खुशखबरी मिली विंग के बारे में कि उनके पास अब उनका भी एक चाइल्ड होने वाला है, लेकिन उन्होंने कभी किसी में कोई भी भेदभाव नहीं किया। बाद में उन्हें मालूम पड़ा कि जिस बेटी को वो इतने लाड़ो प्यार से पाल रहे हैं, वो तो असल में उनकी ही जो दोस्त है कैरमली, उसकी बेटी है, और वो भी उसके अफेयर से जन्मी बेटी है। उन्होंने इस बात को हाइड करके रखा, किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं जताया। सब कुछ सही चल रहा था, पर गलती वहाँ हो गई जहाँ पर सिया को सारी सच्चाई मालूम हो गई। इसके बाद से वो घुट-घुट कर जीने लगी। वो डिप्रेशन में चली गई थी। उसकी दवाइयाँ भी लिया करती थी। हमें ज़रूरी था कि उसे फैमिली से निकाला जाए, कहीं शांत जगह पे रखा जाए, ऐसी जगह पे जहाँ उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। इसलिए उसे निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ा। वो ऐसे तो तुम लोगों से दूर नहीं जाती। तुम लोगों के सामने मतलब तुम दोनों के साथ में वो खुश रहा करती थी। हम इस बात से ही खुश थे, लेकिन जब भी वो परिवार के साथ होती थी, वो खुश नहीं रह पाती थी। वो हमेशा ऐसा जताने लगी थी कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो पहले की तरह ही बर्ताव करती थी, सबसे बातें करती थी, खुलकर मस्ती किया करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो घुट रही थी। वो खोखली होती जा रही थी। हम लोग ये समझ पा रहे थे और मुझे उसे बचाना था, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मिसेस वी ऐसा बोलते बोलते रोने लगी। मिसेस लान जिन्होंने कहा कि बेटी तो वो उसकी भी है, वो भी उससे प्यार करती थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना उसकी शादी करा दी जाए, इसके बाद शायद सब कुछ ठीक हो जाए। उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ा कि सिया किसी से प्यार करती है, इसके बाद उन्हें इस बात से गवारा नहीं हुआ, क्योंकि सिया जिस लड़के को पसंद करती थी वो बहुत गरीब था। उनकी फैमिली स्टेटस बिल्कुल मैच नहीं करते हैं, और सिया उस टाइम पे प्रेग्नेंट भी थी, इसलिए उन्होंने उसकी ज़बरदस्ती शादी अपने पसंद के एक लड़के से करा दी। बाद में उन्हें मालूम चला कि जिस लड़की को उन्होंने पसंद किया है वो लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो लड़का सच में ख़राब था, सिया के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया करता था। उसी दिन मिसेस लान ने उन सबको गायब करवा दिया था मिस्टर लान की मदद से, और अपनी बेटी को अपने साथ रखने की कोशिश करने लगी। इस बात के बारे में किसी को भी नहीं पता था, न मिस्टर वी को न मिसेस वी को, किसी को मालूम नहीं था। उस समय तक जब वांग जी और विंग उसे ढूंढ रहे थे, तब तक मिसेस वी और मिस्टर वी भी उसकी मदद कर रहे थे, हर एक तरीके से उसे ढूंढ रहे थे। बाद में मिस्टर लैन ने कहा कि वो सही सलामत है और उसे हमारे साथ रखा गया है। वांग जी और विंग को इस बारे में ना पता चले, क्योंकि उनकी लाइफ पहले से ही डिस्टर्ब है, और अगर उन्हें ये सब कुछ पता चला कि सिया की हालत कैसी है, तो वो और ज़्यादा टूट जाएंगे, क्योंकि सच में उसकी हालत शादी के बाद ख़राब हो चुकी थी। उसके उस हस्बैंड ने, सो कॉल्ड आदमी ने, उसके अबॉर्शन भी करा दिया था। वो मेंटली और ज़्यादा ही पेस्टराइज हो गई। इस वजह से वो सही से रह भी नहीं पा रही थी, और इसी कारण से उसे दूसरी जगह पर भेज दिया गया था, दूसरी कंट्री में ही उसे भेज दिया गया था इलाज के लिए। लेकिन सालों के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ, तो उसे चाइना वापस बुला लिया गया। चाइना के ही बेस्ट हॉस्पिटल में उसका सिक्योरिटी इलाज हो रहा था। लेकिन बाद में सिया की हालत में सुधार आने लगा, पर मिसेस लैन चाहती थी कि सिया उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहे, कहीं ना जाए। इसलिए वो उसे टैबलेट्स देने लगी, ऐसी मेडिसिन देने लगी जिससे वो पैरालाइज ही रहे, कभी बिस्तर से ना उठ सके, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो उन्हें छोड़कर चली जाएगी। वो अपने प्यार में इतना अंधी हो गई थी, प्यार कहें, जुनून कहें, या फिर एक ऐसी भावना जिसमें हम बस एक व्यक्ति को अपने पास कैसे भी रोक लेना चाहते हैं, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। इस पागलपंती में मिस्टर लान ने भी मिसेस लान का बहुत अच्छे से साथ दिया। इसी वजह से सिया उस बेड पर पड़ी हुई थी। बाद में उसे वहाँ से भी हटाने की नौबत आ गई, क्योंकि चैंग ने उसे ढूंढ लिया था। सिक्योरिटी अलार्म की वजह से उसे ढूंढ लिया गया था। इसके बाद उसने सब कुछ देखा, सब कुछ सॉल्व अप किया। चैंग को भी उसने अपने साथ रख लिया। चैंग जिसे वहाँ पर बांध के रखा गया था, और उसे भी वही मेडिसिन दी जा रही थी। मिसेस वी को इस बारे में कोई भी भनक नहीं थी। उनसे बस यही बोल दिया गया था कि चैंग कहीं पे चला गया है, कहीं घूमने के लिए,
और 1 महीने बाद भी जब वो वापस नहीं आया तब भी मिसेस लान थी जो उन्हें दिलासा दिए जा रही थी कि चैंग कहीं नहीं गया है, बस अपनी ट्रिप पर गया है। और सिचेन जो खुद भी मिसेस लान की हालत देख पा रहा था कि चैंग की वजह से परेशान है, तो उसने बोल दिया था कि हाँ वो गया है। चैंग इस 1 महीने में एक बार भी अपनी फैमिली से नहीं मिला था, वो तो विंग के अपार्टमेंट में ही रह रहा था। मिसेस वी रो रही थी, उन्हें बहुत 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 पछतावा था। उन्होंने मिसेस लान पर ट्रस्ट करके बहुत बड़ी गलती की। मिसेस वी खड़ी हुई और उन्होंने मिसेस लान को एक चांटा झटके मार दिया कि उनकी बेटी के साथ उसकी ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई। उन्हें इस बारे में नहीं पता था, उनसे तो बस इतना कहा गया था कि उनकी बेटी को इलाज की ज़रूरत है, इसलिए उसे अकेले रहना होगा, उसे अकेले ही चीज़ों से लड़ना होगा, अपनी बीमारी से लड़ना होगा, और जब वो ठीक हो जाएगी तो उसे चाइना वापस ले आया जाएगा। पर उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी के साथ में इतना बुरा भी हो चुका है। वो मानती हैं कि उनकी गलती है जब उन्हें मालूम पड़ा था कि उनकी बेटी किसी ऐसे लड़के को पसंद करती है जिसका स्टेटस बहुत नीचा है, तो उन्होंने उससे शादी कराने से मना कर दिया था। विंग, जिसे यकीन नहीं हो रहा था अपनी मॉम, डैड, अंकल, आंटी के ऊपर कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। हाँ, सच में उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना ज़्यादा कैसे गिर गए ये लोग। एक लड़की की ज़िंदगी को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया। वांग जी, जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने कहा कि वो सच में इस फैमिली से अब कोई रिश्ता नहीं रखेगा। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता आया है, क्योंकि मिसेस लान ने भी हमेशा उससे अपनी माँ से की तरह ही प्यार किया है, उसे हर एक चीज़ दी, हर एक बिगड़ैल बच्चे की तरह उसे रखा है। पर उसने नहीं सोचा था कि उसकी माँ ही नहीं है, उसकी माँ की तो कब की मौत हो चुकी है। ये तो वो इंसान है जिसके साथ में उसके पिता का अफेयर था। वांग जी, जो कि इनके एहसानों के तले एक तरीके से दब गया था, क्योंकि उसे इतना बड़ा किया गया है, उसे हर तरह की सुख सुविधा दी गई है। सिचन भी यही सोच रहा था, लेकिन अब वो इस फैमिली के साथ एक पल के लिए नहीं रुक सकते। इसलिए वांग जी जो खड़ा हुआ, उसने अपने आंसुओं को साफ किया, विंग के हाथ को पकड़ा और कहा, वी, हम यहाँ एक पल के लिए नहीं रुकेंगे। ये घर हमारे लायक नहीं है, ना इनका पैसा हमारे लिए कोई मायने रखता है। हम यहाँ से एक चीज़ भी नहीं लेंगे, चलो मेरे साथ। विंग का हाथ पकड़ के वो ले जाने लगा। विंग भी उसके साथ जा रहा था, क्योंकि उसे सच में इन लोगों पर अब रद्दी भर ट्रस्ट नहीं है। उसे नहीं है भरोसा इन लोगों पर। उसे बहुत दुख हो रहा था। वहाँ पर सिचेन और चैंग खड़े थे। चैंग और सिचेन जिन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, उन्होंने लानसिया की तरफ भी देखा जो वहीं पर खड़ी थी, मतलब लानचिंग की तरफ भी देखा जो वहीं खड़ी थी। लानचिंग की आंखों में भी आंसू थे। लानचिंग, जिसने चैंग की तरफ देखा और कहा, चैंग गागा, मुझे आपसे कुछ कहना है। वहाँ सारी फैमिली थी, फिर भी लानचिंग जैसे पता था कि आज अगर उसने ये नहीं बोला तो वो कभी नहीं बोल पाएगी, और वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए इस गिल्ट में रह जाएगी। लानसिया जो चैंग के पास आई, उसने अपने हाथ से वो एक लॉकेट, एक पेंडेंट निकाला और चैंग के हाथों में रखते हुए कहा, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर दीजिए। सिया के बारे में सुनकर मुझे दुख हुआ, और मुझे ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि मैं गलत करने जा रही थी अभी। मैं नहीं कर सकती, माफ़ कीजिए। चैंग, जो कि हैरान था, वो सच में हैरान था अभी अभी जो हुआ उससे, लेकिन उससे ज़्यादा उसे दुख था जो उसकी बहन के साथ हुआ, उसके लिए उसे बहुत दुख था। उसने अपने पेंडल को पकड़ा और उसने अपनी फैमिली की तरफ देखा और कहा कि वो भी इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, वो भी जा रहा है। लानचिंग, जिसने कहा कि वो भी नहीं रखना चाहती, वो भी जा रही है। लान सिचेन ने भी सेम यही कहा। वो तीनों भी वहाँ से निकल गए थे, पूरे परिवार को वहाँ अकेला छोड़कर। उन सबके चले जाने के बाद मिसेस लान, जो कि फूट फूट कर रोने लगी, उन्हें बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था, लेकिन अब क्या फ़र्क पड़ता है, अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। उन्होंने गलती तो कर दी है, गलती की पनिशमेंट भी उन्हें मिलनी चाहिए। क्या उन्होंने जो किया उसकी कोई अच्छी पनिशमेंट हो सकती है? कोई ऐसी सज़ा हो सकती है जिससे उन्हें उनकी गलती के लिए माफ़ी मिल जाए? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने कितनी सारी ज़िंदगियों को इस तरीके से इस मोड़ पर ला के खड़ा कर दिया है कि सब लोग अपनी जगह पर आगे बढ़ने से डर रहे हैं, कतरा रहे हैं, उनकी गलती की वजह से, उनके उस पागलपन की वजह से। अब रोने से क्या फ़र्क पड़ता है। मिसेस वी, जो खुद भी बहुत गुस्से में थी, उन्होंने भी लान फैमिली से अपने सारे रिश्तों को तोड़ दिया था कि वो इस फैमिली से कभी भी बात नहीं करेंगी, क्योंकि इस फैमिली ने उनके सारे बच्चों को उनसे दूर कर दिया है। उनकी बेटी कहाँ है, उसे अभी के अभी पता लगाने दें। मिसेस लान, जिन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता है, सिया को पहले ही कुछ लोगों ने रेस्क्यू कर लिया है, और किसने किया ये उसे नहीं पता है। अगर चैंग यहाँ था तो इसका मतलब विंग नहीं किया होगा जो भी किया है, विंग और वांग जी के पास ही सिया है। मिसेस वी, जिन्होंने अब एक पल का इंतज़ार किए बगैर वो डायरेक्ट अपनी कार में बैठकर मिस्टर लान के साथ में विंग के हाउस की तरफ निकल गई। विंग और वांग जी के अपार्टमेंट, वहाँ वो जा रहे थे।
मिसेस लान, जिनका दिल बहुत घबरा रहा था क्योंकि वो इतने सालों के बाद अपनी बेटी को देखने वाली हैं, क्या विंग उन्हें उनसे मिलने देगा? उनके दिमाग में यही सवाल चल रहे थे। उनकी इसमें गलती नहीं है। वो खुद को समझा रही थी कि सच में उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। वो तो एक अच्छी माँ की तरह अपनी बेटी की भलाई के बारे में सोच रही थी, पर उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी की भलाई सोचने से उनकी बेटी का बुरा हो जाएगा। उन्हें नहीं मालूम था। वो और मिस्टर लान दोनों ही वहाँ पहुँच गए थे। मिस्टर वी और मिसेस वी जब वहाँ से उतरे, उन्होंने उस अपार्टमेंट को देखा। अंदर गए, अंदर कोई भी नहीं था। उन्होंने पूरे अपार्टमेंट को अच्छे से ढूंढ लिया। उन्होंने विंग वांग जी के दोनों फ़ोन्स पर भी कॉल किया। उनके फ़ोन उसी घर में, उसी अपार्टमेंट में बज रहे थे। चैंग सिचन के फ़ोन पर कॉल किया, वो भी वहीं बज रहे थे। कॉल नहीं लग रहा था। उन्होंने लान चिंग के फ़ोन पर भी कॉल किया, वो भी उसी अपार्टमेंट में बज रहा था। वो अपना फ़ोन, सब कुछ, पैसा, घर, कारोबार, सब कुछ यहाँ छोड़कर चले गए थे। मिस्टर वी, जिन्होंने एक और मिनट नहीं गवाया, उन्होंने तुरंत ही पुलिस को कॉल किया। पुलिस को उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि मिस्टर वी, जिन्होंने पुलिस वालों को इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि विंग वांग जी, सिचेन, जियांग चेंग या फिर लांचिंग, किसी को भी, लांस या किसी को भी देखें तो उन्हें तुरंत ही इन्फॉर्म किया जाए। सारे पुलिस वालों को उन्होंने नाकाबंदी पर लगा दिया था। हालांकि उनके पास बहुत पैसा है, इसलिए वो पुलिस को अपने हिसाब से नचा भी सकते हैं, और वो अभी अपने पैसे होने का फ़ायदा उठा रहे थे। पुलिस वालों को इसी काम पे लगा दिया था, उनके बच्चों को ढूंढने के लिए, लेकिन वो किसी को नहीं ढूंढ पा रहे थे। कोई भी उन्हें नहीं मिल रहा था। मिस्टर वी को उन्हें ढूंढते ढूंढते शाम तो हो गई थी। इसके बाद वो उनके कॉलेज के दोस्तों को भी कॉल करने लगे, स्कूल के फ्रेंड्स को कॉल करने लगे, पर किसी से भी उन्हें वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो वो चाहते थे। किसी को भी नहीं मालूम था कि वो लोग कहाँ गए हैं। अच्छा खासा ढूंढ लेने के बाद भी कुछ मालूम नहीं पड़ा। वो लोग बस पछताते हुए रह गए कि उनके बच्चे उन्हें छोड़कर इतनी जल्दी कहाँ चले गए हैं। वो नहीं ढूंढ पा रहे थे। अब इस बात को 2 हफ्ते गुजर चुके थे। 2 हफ्ते बाद तक भी किसी को कोई नहीं मिला था। मिसेस वी, जिनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी कि उन्हें हॉस्पिटल भेजना पड़ा। हॉस्पिटल में भी वो बस विंग का नाम बोले जा रही थी, क्योंकि विंग उनका सबसे छोटा बेटा है, उससे ज़्यादा कुछ लगाव है उन्हें। मिस्टर वी बहुत परेशान हो गए थे। आज उनकी पैसे की पावर भी उन्हें बचाने में मदद नहीं कर पा रही थी। वो समझ गए थे कि पैसे से एक ज़िंदगी नहीं खरीदी जा सकती, ना ही खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं, और ना ही अपने खरीदे जा सकते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास अब जाके हो रहा था। जो उन्होंने इतने समय पहले गलती की, अब जाके उन्हें रियलाइज़ हो रहा था कि उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। 2 हफ्ते बीत चुके थे, पर उन बच्चों में से किसी का भी कुछ भी मालूम नहीं पड़ा था। दूसरी तरफ लान फैमिली भी उन्हें ढूंढने में लगी हुई थी। सब कुछ कर लेने के बावजूद भी उन्हें वो नहीं मिले थे। पर मिस्टर लान, जिन्होंने हार नहीं मानी थी, क्योंकि वो अपनी वाइफ से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं। उनकी वाइफ जो रो रही थी और बार बार बौखला के बोल रही थी कि उन्हें वांगजी चाहिए, उन्हें सिचन चाहिए, उन्हें अपनी बेटी से भी मिलना है, उन्हें सबसे मिलना है। वो विंग से भी बहुत प्यार करती हैं, जियांग चिंग से भी बहुत प्यार करती हैं, लान चिंग से भी बहुत प्यार करती हैं। उन्हें सबको देखना है, सबको बुलाओ, सबको लेकर आओ। मिस्टर लान भी इसी चीज़ में लगे हुए थे कि उन्हें कहीं से वो मिल जाए, पर उन्हें नहीं मिल रहे थे। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो, जैसा भी हो, कमेंट ज़रूर करना। एक्चुअली जो कि पास्ट वर्जन था, जो कि सबका कॉज था, उसको मैंने जल्दी एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि वो एक बोरिंग सीन है। मुझे नहीं लगता कोई इंटरेस्ट लेता उतना ज़्यादा। अब कल इसका लास्ट एपिसोड आएगा। और गाइस, कभी कभी फैमिली से दूर चले जाना भी एक अच्छा डिसीजन साबित हो सकता है सबके लिए। तो अगर मैं ऐसा कुछ दिखाऊं तो बुरा बिल्कुल मत मानना। तो चलो, कल मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।